बजट आया है जे एंड के लिहाज से मुझे नहीं लगता है कि जे एंड के लिए कुछ स्पेशल दिया गया है। हमारे लिए तो मायूस कुन ही है। जो हम उम्मीद कर रहे थे इस बजट से कि जे एंड के जो इक़्तिसादी हालात है उनको एड्रेस किया जाएगा, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि फिर से जे एंड के की आवाम मायूस हो गई है। आपको ये भी पता होगा पिछले जब 2019 में आर्टिकल 370 और 35A को अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमसे छीना गया और उसके बाद जो लॉकडाउन्स लगे, अभी तो हमको कोविड का लॉकडाउन पता है, लेकिन जे एंड के खासकर कश्मीर की आवाम ने इससे पहले एक लॉकडाउन देखा था जो तकरीबन 1 साल तक चला और उसमें इक़्तिसादी तरीके में हम पूरे क्रश हो गए। उसके बाद आप देखिए बर्फ़बारी के अनसीजनल स्नोफॉल हुई, उसमें बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ हमारे हॉर्टिकल्चरिस्ट का, एग्रीकल्चरिस्ट का। आप टूरिज़्म देखिए, टूरिज़्म के लिहाज से हम कितने पीछे हो गए। आप वहाँ के आर्टिजन्स का देखिए कितने पीछे हो गए। और अभी कुछ टाइम पहले जे एंड के का एक रिपोर्ट आया था जो नीति आयोग का ऑफिशियल रिपोर्ट था, उसमें जे एंड के में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 22%। इन्फ्लेशन बाकी स्टेट से ज़्यादा जे एंड के में सबसे ज़्यादा है। तो क्या इस बजट में इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए कुछ मिला है? ज़ीरो मिला है। मुझे पहले मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ये जो बुलंद बाग दावे किए जा रहे थे कि कश्मीर जे एंड के की आवाम के साथ एक नया कश्मीर उनको देखने को मिलेगा, ये आज सारा आपके सामने पूरा एक्सपोज हो गया। ये जो इनका प्रोपेगेंडा है बीजेपी का खासकर कि हम कश्मीर को, जम्मू को इक़्तिसादी तौर इनके हालात बेहतर करेंगे, वो कहीं नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने जे एंड के को इस्तेमाल किया बाकी स्टेट्स में इलेक्शन जीतने के लिए। हम एक एक्सपेरिमेंटल फोल्डर बने हैं, और कुछ नहीं है। हमारे लोगों के साथ इस्तेसाल जारी है और इस बजट ये अयान है कि इस बजट में जो फिगर्स है ये आपके सामने भी अयान है कि जे एंड के और उसकी आवाम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी हुई है। इमरान साहब, हाल ही दिनों पहले हमारे हसनैन मसूदी साहब हैं, हमारे अकबर लोन साहब हैं, उनने भी चिट्ठी लिखी, शायद आपको ये पता होगा कि एमजी नरेगा के तहत जो काम होने हैं उसमें स्नो क्लियरेंस जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे एरियाज़, हमारे जो फार फ्लंग एरियाज़ है, एमजी नरेगा में उसको इंक्लूड करने की। लेकिन अभी तक मुझे सामने अभी वो दिख नहीं रहा है। अभी तक जो आप बात कर रहे हैं 61,000 जो कैजुअल लेबरर्स हैं, जो हक रखते हैं, जो आज सड़क पे मर रहे हैं, जो आज हमारी बिजली ठीक करते करते मर रहे हैं, उनके लिए भी कोई ऐसा इनके हालात बेहतर करेंगे, वो कहीं नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने जे एंड के को इस्तेमाल किया बाकी स्टेट्स में इलेक्शन जीतने के लिए। हम एक एक्सपेरिमेंटल फोल्डर बने हैं, और कुछ नहीं है। हमारे लोगों के साथ इस्तेसाल जारी है और इस बजट ये अयान है कि इस बजट में जो फिगर्स है ये आपके सामने भी अयान है कि जे एंड के और उसकी आवाम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी हुई है। इमरान साहब, हाल ही दिनों पहले हमारे हसनैन मसूदी साहब हैं, हमारे अकबर लोन साहब हैं, उनने भी चिट्ठी लिखी, शायद आपको ये पता होगा कि एमजी नरेगा के तहत जो काम होने हैं उसमें स्नो क्लियरेंस जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे एरियाज़, हमारे जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, एमजी नरेगा में उसको इंक्लूड करने की। लेकिन अभी तक मुझे सामने अभी वो दिख नहीं रहा है। अभी तक जो आप बात कर रहे हैं 61,000 जो कैजुअल लेबरर्स हैं, जो हक रखते हैं, जो आज सड़क पे मर रहे हैं, जो आज हमारी बिजली ठीक करते करते मर रहे हैं, उनके लिए भी कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुई जिसका हम वेट कर, जिसका यहाँ पूरा 31 नॉट ओनली 61,000 उनकी फैमिलीज वेट कर रही थी। मायूस कुन है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ बढ़ रही है और गवर्नमेंट टच से बस नहीं हो रही। तो आप बताइए, जो अभी 35 करोड़ अप्रॉक्सीमेट, बताइए 80,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ था, वो कहाँ, मुझे तो नहीं दिखा वो कहीं पर, कहाँ पर वो खर्च हुआ। अभी जो कल प्रेसिडेंट साहब ने जो कल अपनी तकरीर में बोला, उन्होंने उन कामों का जिक्र किया जो काम यूपीए सरकार में हुई थी। चाहे आप टनल की बात करें, वो यूपीए में हुआ था, कॉलेजेस की बात करें, वो भी यूपीए सरकार में हुआ था, या इस हाईवे की बात करें, वो सारे हमारी सरकारों में जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे या बाकी कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, तो ये उसके बाद इन्होंने हम बोला दे आर जस्ट प्लेइंग विद फिगर्स। ये यहाँ पर सिर्फ फिगर्स के साथ खेल रहे हैं
और यहाँ जो सही मानों में एम्पावरमेंट है, सही मानों में जो फिजिकल जिसको आप बोलते हैं एक इन्फ्यूजन होना चाहिए, वो कहीं दिखने को नहीं मिल रहा है। आज आप देखिए यहाँ के हमारे बिजनेसेस, स्मॉल सेक्टर बिजनेसेस, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड लोग, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग पशुपुष बैठे हुए हैं, उनका एक इतना नुकसान हुआ, उनको कोई पूछने को नहीं जा रहा है। पेस्टिसाइड से नुकसान हो रहा है, बर्फबारी से नुकसान हुआ, उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। तो मतलब ये पैसे जा कहाँ रहे हैं, हमको नहीं दिख रहे। मतलब लोगों की डेवलपमेंट नहीं हो रही है इसमें। ये पैसा मैं भी जानना चाहता हूँ आपके ज़रिए से, अगर आप भी इस पे थोड़ी लाइट डालें और देखें कि ये पैसा जा कहाँ रहा है, किसके जेब में जा रहा है। आम इंसान की जेब में तो नहीं जा रहा है।